सबको सलाम। स्वागत है क्रिश्चियन होम वीक की इस ऑब्जर्वेशन के आज दूसरे दिन में आप सबका, और खुदा बाप आप सबको बहुत आशीषित करे। और आज का जो विषय है वो है कि बिल्डिंग लव एंड यूनिटी इन आवर फैमिलीज, कि अपने परिवार में मोहब्बत, प्यार और यूनिटी को हम कैसे बना करके हमें रखना है, और ये बहुत ज़रूरी है। इस विषय की शुरुआत मैं एक छोटी सी कहानी से करना चाहता हूँ। और इसी कहानी से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ कि एक बार एक परिवार था जिस परिवार में एक हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे हैं। वो अपने घर में हैं और अचानक से कोई बाहर से दरवाज़ा खटखटाता है, तो बाहर जाते हैं दरवाज़ा खोलने के लिए। जब दरवाज़ा बाहर खोलने के लिए वो उनकी वाइफ जाती हैं, तो वो देखती है कि कोई साधु है, कोई संत महात्मा है, और वो कह रहा है उनको कि मेरा नाम जो है, मेरा नाम है, मैं दौलत है मेरा नाम, मेरा पैसा है मेरा नाम, और अगर आप हमें अंदर आने की इजाज़त देंगे तो हम, एक का नाम है दौलत, हम 3 संत हैं, एक का नाम है प्यार, एक का नाम है इज्जत और एक का नाम है दौलत। तो आप तीनों में से किसी को भी बुला सकते हैं, कोई भी आएगा, जिसको भी बुलाएंगे वो एक ही जना आपके साथ आएगा और आपको ब्लेसिंग देगा। और जिसको भी आप बुलाएंगे, अगर आप इज्जत वाले को बुलाएंगे तो आपकी इज्जत इस पूरे जहान में बहुत बढ़ेगी, आप दौलत वाले को बुलाएंगे तो दौलत बहुत बढ़ेगी, और अगर आप शोहरत को चाहेंगे तो वो बहुत बढ़ेगी। तो इस तरीके से उनको क्या है कि गाइड किया गया। नाउ उसने सोचा कि आई शुड टॉक विद माई हस्बैंड। तो उसने अपने हस्बैंड को बुलाया, और इतने में जब हस्बैंड को भी बुलाया तो हस्बैंड के जहन में यही जा रहा है कि वाई नॉट कि दौलत वाला हो, ताकि मैं अपने परिवार की सारी ज़रूरतों को आसानी से पूरे कर सकूं। तो इस जब जद्दोजहद में दोनों हस्बैंड वाइफ लगे हुए हैं, तो इतने में बच्चे भी आ गए। तो और बच्चों ने भी ये सारी चीज़ें जब देखी हैं, तो बच्चों ने अपने माँ बाप को देखा कि वे बड़े ही कंफ्यूजन में हैं कि इन तीनों में से किसको बुलाया जाए अंदर। और जब इस कंफ्यूजन में थे तो किसी एक बच्चे ने कहा कि पापा, इस बार जब हम चर्च गए थे तो चर्च पर में ये प्रचार किया गया था कि प्यार सारी चीजों में उत्तम है, तो क्यों ना हम जो प्यार वाले महात्मा हैं, जो सेंट हैं, हम उनको न्योता दें अपने घर में। तो बच्चों की बात क्या है, अब उन्होंने मान ली। जब उन्होंने प्यार वाला जो सेंट है जब उसको बुलाया, तो उसके साथ जो दौलत वाला था वो भी, और जो दूसरा था वो भी, वो तीनों क्या आने लगे। तो उन्होंने कहा कि हमने तो एक को ही बुलाया है, प्यार वाले को, तो आप तीनों कैसे? आपने तो कहा था कि जिसको बुलाएंगे वही आएगा। तो उसने बोला, उस महात्मा ने बोला कि जिस घर में प्यार है उस घर में दौलत भी है, और उस घर में शोहरत भी है, उस घर में सब कुछ है। यू नो, दिस इज समथिंग दैट वी नीड इन आवर फैमिलीज। आज प्यार की, आज मोहब्बत की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आज के विषय में मैं 2 चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात कि भाई ये विषय क्यों, आज मोहब्बत की और यूनिटी की परिवार में जरूरत क्यों है, क्यों जरूरत है। और दूसरी बात, इस पर हम गौर तलब करेंगे कि फिर जरूरत को समझने के बाद इस बात पे हम गौर तलब करेंगे, दूसरी बात, कि फिर इस प्यार और इस यूनिटी को हम अपने परिवारों में कैसे कायम कर सकते हैं, कि हमें अपने मसीही परिवारों में प्यार और यूनिटी की जरूरत क्यों है। प्यार बना रहे परिवारों में और यूनिटी होनी चाहिए परिवार में, इसकी जरूरत क्यों है। सबसे पहली बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि प्यार और यूनिटी के बिना कोई भी परिवार तरक्की बेहतरी कर नहीं सकता। और जब मैं तरक्की बेहतरी की बात कर रहा हूं तो मैं सीधे उसी बात को आपके सामने रखना चाहता हूं क्योंकि जब तरक्की की बात होती है तो जो जहन में हमारे सबसे पहली बात आती है, और वो है क्या, कि हमारे बच्चे एक अच्छे करियर में सेटल्ड हैं, हम एक अच्छी जगह सेटल्ड हैं, हम एक अच्छे नौकरियों पर हैं। यू नो, जिस परिवार में प्यार नहीं है, जिस परिवार में हमेशा का कलेश है, उस परिवार के बच्चे क्या ही तरक्की करेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसलिए तो हम बहुत बार कहते हैं ना कि भाई बच्चों के सामने परिवार में कलेश और ना ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए। पंजाबी में एक बहुत अच्छी कहावत है, मैं पंजाबी में बोल रहा हूं कि कला कलंदर वसे ते घड़ियों पानी नसे। मतलब कि जिस घर में कला और कलेश है, उस घर के मटके ना हमेशा खाली रहते हैं।
आप समझ रहे हैं? जिस घर में हमेशा कला और कलेश रहता है, उस घर में पैसे का भी कोई मतलब नहीं है, और वो चीजें काम नहीं करती, वो चीजें काम नहीं करती। और मैं जब इन चीजों को देख रहा हूं, जब ऐसी चीजें होती है ना, जब घर में कलेश होता है, क्यों नहीं तरक्की कर पाते लोग। मैं बिब्लिकल एग्जांपल दे रहा हूं आपको। पता है, जब राजा दाऊद का बेटा अबशालोम, जिसने अपने बाप के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, अगर आप बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं आपको पता होगा, अबशालोम ने अपने बाप के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। जब विद्रोह कर दिया था, यू नो व्हाट हैपेंस, उस समय क्या हुआ था, राजा दाऊद अपने कुछ साथियों और सैनिकों के साथ जा रहा है। जब जा रहा है, यू नो रास्ते में एक बंदे ने राजे दाऊद को गाली गलौज किया। कब? जब वो राजा है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यू नो जब घर में यूनिटी नहीं है, जब घर में मोहब्बत नहीं है ना, तो उस कला का असर बाहर भी दिखता है, उस कलेश का असर बाहर भी दिखता है कि बहुत ज्यादा कोई इज्जत या वैल्यू हमारी नहीं रहती है। और यू नो जब आप उस शख्स को देखेंगे जिसने गाली गलौज किया है राजा दाऊद को, इवन कि वो राजा है, हम कितने भी घर में अपने राजा क्यों नहीं, इफ देयर इज नो लव, इफ देयर इज नो यूनिटी among the family members, then sorry to say that we are the utter poor in entire world. हम पूरे समाज में, पूरी दुनिया में शायद हम सबसे ज्यादा गरीब हैं और सबसे ज्यादा हमारी नाजुक हालत है। अगर प्यार नहीं है घर में, अगर जो जी है ना घर के, उनमें यूनिटी नहीं। आप देख रहे हैं, जो बंदे किसी काबिल भी नहीं होते ना, फिर वो भी आंखें दिखाने लग जाते हैं। वो क्या कहते हैं ना, जिसने कभी चींटी को भी ना मारा हो, फिर वो भी आंखें दिखाते हैं ऐसे परिवारों को। कैसे परिवारों को? जिन परिवारों में हमेशा कलेश रहता है, जिन परिवारों में प्यार और यूनिटी की कमी रहती है। इसलिए जरूरत है, मैं पहले जरूरत रख रहा हूं कि जरूरत क्यों है यार प्यार की और यूनिटी की हमारे परिवारों में। द एंटायर वर्ल्ड कैसे देखता है हमें? ऐसी निगाहों से देखता है जैसे इनको तमीज रहने की, ये ऐसे ही है, इनका ऐसे ही है, इनका ऐसे ही चलता रहता है। वो समझदार नहीं गिने जाते, और जिस घर में ऐसे रहते हैं उनके बच्चे क्या ही बनेंगे बड़े, उनके बच्चों पे क्या ही असर रहेगा। ये एक बिब्लिकल एग्जांपल मैंने दी। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा लेसन रखना चाहता हूँ, एक छोटी सी कहानी के साथ। एक बार दो शेर दोस्त थे। तो क्या हुआ कि दोनों में काफी अच्छी दोस्ती थी। थोड़े दिनों बाद दोनों में अनबन हो गई, तो दोनों ने एक दूसरे को बुलाना बंद कर दिया। तू अपना शेर होगा, मैं अपना शेर हूं, ठीक है, अपना अपना काम करो, चलो जी ओके। एक दिन क्या हुआ कि एक शेर की फैमिली को, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं शेर के, उसकी पूरी फैमिली को हाइंस, इंग्लिश में हाइंस उनको कहते हैं जंगली कुत्ते, और बहुत सारे जंगली कुत्ते आ गए, उनके शेर की पूरी फैमिली को घेर लिया। जब शेर की पूरी फैमिली को घेर लिया, तो ये दोस्त पास में से गुजर रहा था, उसने देखा यार मेरे दोस्त की फैमिली को घेर रखा है कुत्तों ने घेर रखा है मेरे दोस्त की फैमिली। वो गया और उन सारे कुत्तों को खदेड़ दिया। जब खदेड़ दिया तो इतने में उसका दोस्त भी आ गया। जब दोस्त आ गया तो ये दोस्त चुपचाप वहां से चल दिया। तो वो उस शेर की फैमिली के बच्चों ने उस शेर से पूछा, पापा ये आपसे बोलते नहीं है, पर देखो इन्होंने हमें बचाया। उसने क्या कहा? उसने कहा बोलचाल भले ही ना हो, पर कुत्तों को फायदा नहीं पहुंचाने देंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? घर का कलेश कुत्तों को फायदा पहुंचा देता है। और मैं बहुत छोटी बात नहीं बोल रहा हूं, बी माइंडफुल, व्हाई डू वी नीड लव एंड यूनिटी इन आवर क्रिश्चियन फैमिलीज? और ये आज हो रहा है आज हमारे परिवारों में। बहुत सारे हमारे क्रिश्चियन फैमिलीज हैं जो फेस कर रहे हैं इन चीजों को, से जूझ रहे हैं। खैर, एक और बात मैं रखना चाहता, क्यों जरूरत है? क्योंकि जिस घर में प्यार और यूनिटी है ना,
उस घर का पता चलता है कि इस घर का हेड कौन है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कल का मैसेज सुना था ध्यान से? लास्ट में मैंने क्या कहा था? पूरी फैमिली का हेड कौन है? यीशु मसीह। और क्रॉस बनाई थी ना पूरे डायग्राम के ऊपर। यीशु मसीह हमारे परिवारों का क्या है? अच्छा, जिन परिवारों का हेड यीशु मसीह होता है ना, उनमें प्यार और यूनिटी पाई जाती है। मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूं अयूब की। आपको पता है, जब आपको उसके परिवार के बारे में पढ़ेंगे तो उसके परिवार में उसके कितने बेटे बेटियां थे? वो सब रोज, एक दिन की बात नहीं है, वो सब रोज एक जगह मिलकर के खाना खाते थे। आज 2 बच्चे नहीं मिलकर बैठ पाते। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आज घर में 2 जन नहीं मिलके बैठ पाते। और जब आप पढ़ेंगे ना उनके बारे में, उनके बच्चों के बारे में, क्यों हो रहा था पता है? क्यों हो रहा था? क्योंकि जब आप पढ़ोगे ना, अयूब क्या करता था? अयूब डेली डेली अपने खुदा के सामने ऑफरिंग लेके जाता था, भेंट लेके जाता था। भेंट इन द सेंस की इबादत करने के लिए जाता था। और वचन में लिखा है कि वो अपने बच्चों के लिए भी बलिदान चढ़ाता था कि हो सकता है किसी मेरे बच्चे ने कोई पाप, when Christ is the head of your family, the love and the unity will be the part of your family, right? प्यार और यूनिटी जो है ना, वो आपके आपके घर का हिस्सा होगी। और जिस घर का हिस्सा प्यार यूनिटी, वहां तरक्की कैसे नहीं होगी? वहां तरक्की कैसे नहीं होगी? नाउ लेट्स, अब हम चलेंगे, ये 2 बातें बहुत जरूरी हैं। क्यों हमारे घर में, परिवार में प्यार और यूनिटी की जरूरत है? मैं उम्मीद करता हूं हम अच्छे से समझ गए हों। ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं इन दिनों में जितने भी मैसेज होंगे, कंक्लूजन में मैं एक सवाल के साथ भेजूंगा सबको, और मैं उसका जवाब भी पूछूंगा। तो ध्यान से सुनते रहिएगा, ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि मैं अकेला ही क्यों असाइनमेंट करूं? समझ रहे? मैं अकेला ही क्यों करूं? सब करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड मेन पॉइंट। वो ये है कि फिर ठीक है भाई साहब, अब हम अपने परिवार में, हम अपने घरों में इस प्यार को, इस यूनिटी को बनाए कैसे? इस प्यार को, इस यूनिटी को बनाए कैसे? तो सबसे पहली बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो है द स्पिरिट ऑफ अनकंडीशनल लव। बिना शर्त के प्यार का जज्बा रखें अपने परिवार में। बिना शर्त के परिवार का जज्बा रखें। और इसको मैं बाइबल से कोट कर रहा हूं, जो आज की इबादत की शुरुआत में वचन पढ़ा, यूहन्ना की अंजील 3 अध्याय उसकी 16 है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। उसने अपना इकलौता बेटा, उसने इकलौता बेटा ही कुर्बान होने के लिए दे दिया है। ही सैक्रिफाइस हिज ओनली सन। जब जज्बा होता है ना, मतलब बिना शर्त के प्यार का जज्बा होता है ना, देन वी आर रेडी टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर आवर फैमिली। हम अपने घरों में, हम अपने परिवार के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होते। अच्छा, आज मोहब्बत और यूनिटी पता कब बनी रहती है कि किस सैक्रिफाइस की जरूरत है? अपनी ईगो की। मेरी बात क्यों नहीं मानी गई, बस खत्म। और शादियों में मुझे नहीं पता इधर का कॉन्टेक्स्ट क्या है। पंजाब में फूफा को और जीजा को बहुत संभालना पड़ता है। ये किसी भी बात से नाराज हो जाते हैं यार। इधर भी ऐसे ही, मतलब सब जगह जीजा और फूफा को सेम ही हाल है ना? इनका अलग ही मतलब ऑरा रहता है। और मैं अपने ससुराल इस बात को का थोड़ा ख्याल रखता क्या करें, रखना पड़ता है। पादरी नहीं होता फिर तो जलवा दिखा सकते थे। खैर, जब बात नहीं मानी जाती,
मेरी बात नहीं मानी। अनकंडीशनल प्यार का मतलब पता है क्या है? कि हम अपनी ईगोस की बजाय अपने रिश्तों को ऊपर रखते हैं। हमारे रिश्ते ऊपर है, ईगो नहीं। हमारे वो रिश्ते ऊपर, वो हमें चाहिए। कोई नहीं, बात तो मनवा ही लेंगे, रो के मना लेंगे, और क्या, कोई और रास्ता होगा वैसे मन। ईगो नहीं, हमारे रिश्ते ऊपर होते हैं। एक और चीज का सेक्रीफाइस करना है, पता है? अपने परिवार में प्यार और मोहब्बत बनाने के लिए, पता है, अपने कंफर्ट, अपने पर्सनल कंफर्ट को छोड़ना पड़ता है कई बार। अपने पर्सनल कंफर्ट को छोड़ना, सुबह उठ के ना, जल्दी उठ के दुआ करनी पड़ती है परिवार के लिए। जब सारे आराम से खराटे मारे होते हैं ना, तब दुआ करनी पड़ती है, खुदा तेरी मोहब्बत हमारे घर में बनी रहे। उस कंफर्ट को छोड़ना पड़ता है। और इसके लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं नेक सामरी की। दृष्टांत दिया ना यीशु मसीह ने, नेक सामरी ने कैसे अपने कंफर्ट को छोड़ के, जिस गधे पे वो सवार होके जा रहा था, उस पे किसको सवार किया? उस जख्मी इंसान, उसको सवार करके डॉक्टर के पास ले गया, उसका इलाज करवाया। यू नो, वी नीड सच काइंड ऑफ एटीट्यूड इन आवर फैमिलीज। और इसके लिए मैं एक ही बात बोलता हूं, एक वाक्य बोलता हूं, याद रखिएगा, कि मेरी वजह से मेरे घर में लड़ाई होनी, मैं मजे नहीं होना चाहिए। बस मुझे इतना शांत रहना है, मुझे अपने इतने पर्सनल कंफर्ट से बाहर निकलना है। मेरी वजह से लड़ाई या मेरी वजह से घर का कोई शख्स टूटना नहीं चाहिए। उसके लिए मुझे शांत भी रहना पड़े तो आई विल बी, मैं शांत रहूंगा, मैं शांत रहूं। उसके लिए इसके शांत भी रहना चाहिए। और पता है, अनकंडीशनल लव में एक और बात होती है। अनकंडीशनल प्यार जो होता है ना, जो बिना शर्त के जज्बे वाला जो प्यार होता है, वो परिवार में अगर कुछ किसी ने से कुछ हो भी गया है ना गलत, वो रिकॉर्ड नहीं रखते कि टाइम आया तो याद है तेरी वो हरकत, नहीं। तो खुदा ने क्या कहा? तेरे गुनाह चाहे लाल रंग के भी क्यों ना हो, मैं उनको, यू नो, वी नीड सच काइंड ऑफ लव इन आवर फैमिलीज। तो ऐसी मोहब्बत कैसे? वो जज्बा चाहिए। कौन सा जज्बा? बिना शर्त के प्यार वाला, बिना शर्त के प्यार वाला। दूसरी बात, कैसे हम अपने घरों में प्यार और कायम रखेंगे? बीट द डिस्टेंस, मतलब पारिवारिक दूरियां खत्म करो। आपको पता है, आज हम अपने परिवार में होते हुए भी बहुत दूर हैं एक दूसरे से, एक दूसरे, यू नो, मैं सबसे चीज देख रहा था कि आज की जो फैसिलिटीज है ना, चाहे वो टीवी है, चाहे वो मोबाइल है, ये सारी फैसिलिटीज हैं, पर इन चीजों ने क्या कर दिया पता? हमें एक दूसरे से बहुत पास होते हुए भी हमें क्या कर दिया है? दूर कर दिया है, दूर कर दिया है। नो, देयर वाज अ टाइम कि जब मोबाइल फोन और इन सब का इतना चलन नहीं था, तो मुझे आज भी याद है, हम अपने परिवार में हमारे ताऊ के बच्चे, हम, हमारे चाचा के, हम सारे छुपन छुपाई खेलते थे। और आज वही ताऊ और सबके बच्चे भी हैं, सब कुछ ऐसा भी मिलता है, यू नो, वी ऑल गेट बिजी इन आवर फोन्स, बट नॉनसेंस इज गोइंग ऑन। परिवारों में ये चल रहा है। आज कोई भी फैमिली फंक्शन हो रहा है, यू नो व्हाट हैपेंस? हर 15 सेकंड बाद या हर 20 सेकंड बाद हर बंदा अपना फोन चेक करता है। कहीं कोई मोदी ने फाइल ना भेज दी हो, तो पाकिस्तान से या अमेरिका से कोई फाइल ना आ गई हो, लेट मी चेक। ऐसा ही कुछ होता है। क्या हो क्या रहा है? यू नो, वी नीड टू बीट दिस। बीट मतलब मारना, हराना। इस चीज को खत्म करना होगा। अगर हम प्यार और यूनिटी चाहते हैं तो हमें इस चीज को क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा। यू नो, मैं बिब्लिकल एग्जांपल दे रहा हूं। अगर, ध्यान से सुनिएगा, अगर उड़ाऊ पुत्र बैठा रहता सूरों के साथ ही,
तो क्या वो ऑनर पा पाता जो ऑनर उसे मिला? आप समझ रहे मेरी बात को? वी वेस्ट आवर टाइम्स ऑन तमाम तरह की ऐसी वीडियोस, तमाम तरह की ऐसी रील्स, तमाम तरह की ऐसी बातों में जिनसे परिवार में कोई फायदा होने वाला नहीं है। वी वेस्ट आवर टाइम्स। उड़ाऊ पत्र फलियां खा रहा। आज हम क्या कर रहे हैं? आप मेरे कनेक्शन को समझ पा रहे हैं जो मैं कनेक्शन बिठा रहा हूं? आप समझ पा रहे हैं? वो उठा और जाके अपने बाप के पास गया। बाप ने भी क्या करा? गले लगाया। आप परिवार को टाइम देना शुरू करो, आपका परिवार एक दूसरे की मोहब्बत में और यूनिटी में, खत्म होगा। मैं कैसे दूरियां खत्म करेंगे? एक दूसरे की बात सुनो और सहलो। वेरी गुड। जो 13 अध्याय में पढ़ा है हमने, पहला करंतियां। और दूसरा, ये जो आज की मॉडर्न जमाने की चीजें, इनसे थोड़ी दूरी बनाए रखो। मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको, जिंदा एग्जाम्पल है। एक बार बेनी हिन को जानते हैं सब? जानते हैं। बेनी हिन को की एक बार फोन पे बातचीत हो रही अमेरिका के प्रेसिडेंट से। किसके साथ? अमेरिका के प्रेसिडेंट से। द मोस्ट सुपर पावर। फोन कॉल चलते चलते अचानक उसका एक ग्रैंडसन, उसका पोता या पोती उसके पास आ गए और अचानक से आकर के उससे बातचीत करने लग गया। बेनी ने क्या किया? बेनी ने प्रेसिडेंट को कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट प्लीज होल्ड द फोन। आप समझ रहे हैं? फोन होल्ड पे रखो। किस लिए? मुझे अपने पोते से या पोती से बात करनी है। कौन इंपॉर्टेंट आपके लिए, परिवार या फोन या टीवी या क्या? एंड दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू पॉन्डर अपॉन। और यही आज हमें सीखने की जरूरत है। प्यार और यूनिटी ऐसी नहीं बन जाएगी। इंपॉर्टेंट कौन है? इंपॉर्टेंट कौन है? हमारी बच्चों से शिकायत होती है कि फोन पे लगे रहते। अरे खुद भी तो लगे रहते हैं उनके सामने। Whenever you sit beside your children, keep aside your phone. अपने फोन को साइड पे रखो, फिर अपने बच्चों के पास बैठो। मैं बहुत ज्यादा टाइम ज्यादा रहा हूं, बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता। लेट मी कंप्लीट एंड लेट मी फिनिश दिस आउट। कंक्लूड कर रहा हूं मैं। कुछ और भी बातें थी, फिर कभी साझा करेंगे। खुदा मौका देगा, मुझे पता है खुदा मौका देगा। कंक्लूड कर रहा हूं मैं बस इस बात के सामने। आज का सारा कलाम मुझे पता है सबने ध्यान से सुना है। जब सबने ध्यान से सुना है, अब असाइनमेंट आपकी। कैन यू लिस्ट आउट द थिंग्स? क्या आप उन चीजों की लिस्ट बना सकते हैं कि किन बातों ने आपके परिवार में प्यार और एकता नहीं बनने दी? बहुत जरूरी है। मैं कुछ हेल्प कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, कभी भी ना परिवार की एकता और मोहब्बत को ना, कुछ लोग होते हैं कानों में बात करने वाले, उनसे बचो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं। उनसे बचो। मेरी ये बात आपको लिस्ट बनाने में हेल्प करेगी। उनसे बचो। खुदा बाप अपने कलाम के द्वारा हम सबको आशीषित करें। आमीन। आइए हम दुआ मांगें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं आज की जिंदा तरीन बातों के लिए। आप हमें प्रैक्टिकली सिखाते हैं बाप, अपने वचन के माध्यम से। और आज हमने सीखा है कि यूनिटी और मोहब्बत क्यों जरूरी है हमारे परिवारों में। रब्बुल अल्फाज हमारी मदद कर, क्योंकि हम अपनी काबिलियत के दम पे अपने परिवारों में मोहब्बत और यूनिटी कायम नहीं कर सकते। हमारी मदद करे बाप, अपने रूह पाक की कुदरत से हमें मामूर करो। और इस वक्त जितने खानदान परिवार प्रभु जी आपके सामने हैं बाप आसमानी, इन सबके दिलों पर आपके रूह पाक का कंट्रोल, ये आपकी उस मोहब्बत से, आपकी उस यूनिटी से खुदावंद खुदा मामूर हो जाए।
और उसी रूह के साथ अपने घरों में जाएं प्रभु जी, और आज के इस वचन की बरकत को खुदावन खुदा अपने घरों में खुदावन खुदा जीने वाले हो सके और आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले हो सके। हमें बरकत दे और हमें मोहब्बत और यूनिटी के साथ आगे बढ़ने का बल दे। वापस कृपा कर बाप, दया कर। प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस।